दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी नदी है जिसको सबसे पवित्र माना जाता है? इस नदी में चाहे अस्थियां बहा दी जाए या फिर लाशें, इसके पानी में कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। आखिर क्यों इस नदी का पानी कभी भी अशुद्ध नहीं होता है? और इस नदी के पानी में ऐसी कौन सी चीजें पाई जाती है जो सालों तक भी इस पानी में कीड़े नहीं पड़ने देती है? क्या ये सब चमत्कार है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? इस पवित्र नदी का नाम है दोस्तों गंगा। यह हम लोगों के लिए माता समान है, क्योंकि जहां दूसरी नदियों का पानी काफी अरसे तक एक ही जगह पर रहने से खराब हो जाता है, वहीं इस गंगा नदी का पानी ना तो खराब होता है बल्कि हम लोगों के लिए दवाई का काम भी करता है और साथ ही हमारे घर को शुद्ध बनाए रखने में भी मदद करता है। इसलिए हर कोई गंगा नदी का ही पानी घर में रखना जरूरी समझता है। कहा जाता है कि जो भी इस पवित्र पानी को पीता है वो पाप से तो दूर हो ही जाता है, बल्कि उसका शरीर भी एकदम स्वस्थ बना रहता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गंगा नदी हमारे लिए क्या है, लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर इतने साल पुराना पानी होने के बावजूद भी इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते? चलिए पहले जानते हैं दोस्तों, आखिर गंगा का पानी कहां से आता है। गंगा उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के पास में ही गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 2510 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके अपनी मंजिल पर पहुंचती है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में आती है। यहाँ पर गंगा नदी को पद्मा नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा का पानी गंगोत्री के पिघलने से निकलता है। ये एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए दोस्तों यहाँ वातावरण बहुत ही साफ और स्वच्छ है और साथ ही यहाँ पर पेड़ों की संख्या भी ज्यादा है, जो इस पानी को साफ बनाने में काफी मदद करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि जब गंगा का पानी अपनी मंजिल के लिए निकलता है तो ये सीधा सीधा अपनी मंजिल तय नहीं करता है, बल्कि रास्ते में यह बहुत सी चीजों का सामना करके आता है। जैसे पहाड़ी इलाका होने की वजह से जब ये पानी हिमालय से नीचे आता है तो ये बहुत तरह के मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों से मिल जाता है। ये सब चीजें दोस्तों इस पानी में कुछ हद तक शामिल हो जाती है। इन्हीं सब के असर से गंगा का पानी जल्दी से खराब नहीं होता है। ये जड़ी बूटियां बहुत ही फायदेमंद होती है। यही कारण है कि गंगा के पानी में मिलने पर यह हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड ऑफिसर, जिनका नाम था देवेंद्र स्वरूप भार्गव, इन्होंने गंगा पर बहुत ही गहन रिसर्च की थी। तब जाकर दोस्तों इन्हें गंगा के पानी का राज मालूम हुआ। इस पानी पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि नदी की तलहटी में ही गंगा को साफ करने वाला एक खास तत्व मौजूद है, जो पानी को कभी भी दूषित होने नहीं देता है। साथ ही ये भी बताया गया कि गंगा नदी के पानी में बहुत सी खासियत देखने को मिलती है, जिससे गंगा नदी जल में वातावरण से ऑक्सीजन को अपने अंदर सोखने की ये जबरदस्त क्वालिटी पाई जाती है, जबकि ये नदी दोस्तों ज्यादातर जगहों पर नहीं देखी जाती है। डॉक्टर भार्गव का कहना था कि गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि अपनी खासियत की वजह से ये पूरी दुनिया में जानी जाती है। गंगा के पानी में खराबी और गंदगी को सोखने की क्षमता 15 से 20 गुना ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इस गंगा नदी का बहाव भी काफी तेज है। आपको बता दें कि गंगा नदी 1 किलोमीटर के बहाव में जितनी मात्रा में गंदगी को साफ करती हुई आती है, दूसरी नदियां इतनी ज्यादा गंदगी को करीबन 15 से 20 किलोमीटर तक साफ करती है। यही वजह है कि दूसरी नदियों का जल अशुद्ध होता है और कुछ ही समय में उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी की पवित्रता की। इसमें कीड़े न पड़ने के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? गंगा के पानी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इस राज के बारे में जानकर दोस्तों इंसान तो हैरान होते ही है, साथ ही जब वैज्ञानिकों को इस नदी के पानी के बारे में पता चला तो वो भी इसकी असलियत जानकर हैरान हो गए। हर किसी का सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसे इस पानी में कौन से तत्व शामिल है जो इस पानी में कीड़ों का जन्म हो ही नहीं सकता? लोगों की इस उलझन को खत्म करने के लिए साल 1890 में एक मशहूर ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैंकेन, इन्होंने इस पहेली को सुलझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब अर्नेस्ट हैंकेन भारत आए थे तब भारत के मौजूदा हालत बहुत ही ज्यादा खराब थे। यहाँ पर बहुत ही ऐसे कम इंसान थे जो इस महामारी में ना फंसे हुए हों। असल में दोस्तों उस समय भारत में हैजा जैसी घातक बीमारी का जन्म हुआ था और ये बड़ी ही तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी। ये बीमारी दोस्तों उस टाइम अपने चरम पर भी थी। डॉक्टर भी लोगों को मौत के मुंह में जाने से रोक नहीं पा रहे थे। आपको बता दें कि हैजा बीमारी या तो दूषित पानी पीने से होती है या फिर कोई बेकार अशुद्ध भोजन खाने से होती है। ये बीमारी एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। हैजा फैलाने वाले जीवाणु का नाम होता है दोस्तों वाइब्रियो कॉलेराई। यही हैजा का एकमात्र जन्मदाता है। जब ये बैक्टीरिया पानी में या फिर खाने के साथ मिल जाता है और हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से इंसान की जान भी चली जाती है। यही हाल उस टाइम भी था जब ब्रिटिश साइंटिस्ट भारत आए थे। उन्हें इस बीमारी से इतनी हैरानगी नहीं हो रही थी जितनी गंगा के पानी को देखकर हुई। जी हाँ, जो भी इस बीमारी की वजह से मौत का सामना कर रहा था उसे गंगा नदी में बहा दिया जा रहा था और वहीं कुछ लोगों की अस्थियां इसमें बह रही थी। कुल मिलाकर जितनी भी हानिकारक चीजें होती हैं दोस्तों जो एक इंसान को बीमार कर सकती है, वो सब गंगा के पानी में मिलाई जा रही थी
जिसके बावजूद भी लोग गंगा का पानी पी रहे थे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हैंकिन को डर था कि कहीं ये जो लाशें बह रही हैं और इसी पानी का इस्तेमाल नहाने और पीने के लिए किया जा रहा है, उन्हें हैजा की बीमारी ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर रहते रहते हैंकिन को एहसास हुआ कि गंगा के पानी से किसी को भी कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ रहा है। इसी को देखकर हैंकिन दंग रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा था कि यूरोप में गंदे पानी की वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन यहाँ तो गंगा में इतना सब कुछ फेंका जा रहा था, फिर भी लोग हेल्दी थे। ये सब देखकर हैंकिन की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई और वह पूरी तरह से गंगा के इतिहास को खोजने में लग गए। करीब 20 साल बाद इस रिसर्च को एक और वैज्ञानिक फिश द्वारा आगे बढ़ाया गया। उस वैज्ञानिक ने जब रिसर्च की तो पता चला कि गंगा के पानी में कुछ खास तरह का वायरस पाया जाता है जो पानी की क्वालिटी को और बेहतर बनाता है। ये वायरस दोस्तों कॉलेरा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें जान से मार रहा है और पानी के अंदर जितने भी हानिकारक तत्व हैं जो पानी को सड़ाने में बदबू पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनका भी खात्मा इसी वायरस की वजह से हो रहा है। ये वायरस ही गंगा के पानी को दोस्तों एकदम साफ स्वच्छ बनाए रखने में मदद करता है। इस रिसर्च के बाद उन्हें समझ में आ गया कि क्यों हैजा उन लोगों को नहीं छू पाया जो गंगा का पानी नहाने और पीने में इस्तेमाल कर रहे थे। इस वायरस को आज रिसर्चर निंजा वायरस भी कहते हैं, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को मार गिराता है। आपको जान के हैरानी होगी कि यही निंजा वायरस हमारी नाक में भी मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर में कीटाणुओं जर्म्स को पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। आज इन्हीं वायरस की वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। इस वायरस के अलावा गंगा नदी के पानी में दोस्तों गंधक, सल्फर की भरपूर मात्रा है। गंधक की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जीवाणुओं को ये मार देती है और पानी को एकदम स्वच्छ बनाए रखती है। साथ ही बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु भी इस पानी में पाया जाता है, जो इस पानी में मौजूद हानिकारक छोटे छोटे जीवों को जिंदा नहीं रहने देते हैं और जल्द ही उनका खात्मा कर देते हैं। गंगा नदी के साथ साथ और भी बहुत सी नदियों में ये खास तरह के एंटीबायोटिक्स मौजूद है जो किसी भी बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के समय में गंगा नदी वैसी नहीं रही जैसी कि ये पहले हुआ करती थी। आज लोग ना जाने कितना कूड़ा करकट, केमिकल्स और भी ना जाने क्या क्या इस नदी में मिला रहे हैं, जिसकी वजह से नदी के पानी में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स की संख्या बहुत कम हो गई है। गंगा जहां पवित्रता का प्रतीक मानी जाती थी, वहीं आज ये दुनिया की 5वीं सबसे गंदी नदियों में शुमार हो गई है। इसी के चलते अभी कुछ समय पहले साल 2018 में GD अग्रवाल ने गंगा की शुद्धता और इसकी साफ सफाई के लिए अनशन किया था। ये 111 दिन तक यही गंगा के किनारे अनशन पर बैठे रहे और ऐसे ही बैठे बैठे ये इस दुनिया से रवाना हो गए। सरकार गंगा की सफाई के लिए बहुत से कदम उठाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। बल्कि गंगा नदी में अगर मौजूद गंदगी का कोई जिम्मेदार है तो वो है यहाँ की 40% आबादी। जो अस्थियां, लाशें और फूल पत्तियां, यहाँ तक कि जो कंपनियों से वेस्ट केमिकल निकलता है वो भी इसमें मिला देते हैं, जिसकी वजह से गंगा का पानी दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। अगर गंगा नदी को पहले की तरह साफ बनाना है तो दोस्तों हमें ही गंदगी पर रोक लगानी पड़ेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरकार को गंगा नदी के लिए कुछ खास कदम उठाने चाहिए या फिर ये सिर्फ नागरिकों की जिम्मेदारी है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।